तो वेट काफी कम था, तो जिम के अंदर काफी बच्चे मेरे को नोटिस करते थे। ये लड़के जो थे कि भाई ये वेट नहीं उठा पाएगा, तो प्लेट के नीचे दब जाएगा, रोड के नीचे गिर जाएगा। वेलकम भैया। आवाज आ रही है भैया आपको वेलकम, मेरी? थैंक यू। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? तो मेरा नाम महेंद्र राजपूत है और इस लाइन में मैं 23 ईयर्स से हूँ और बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो 23 साल से। कौन सी एज में आपने वर्कआउट स्टार्ट किया था और अ, क्या वेट रहा होगा आपका उस टाइम पे? मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कहूँगा, जिम स्टार्ट किया था 15 साल की उम्र में। अच्छा, और 15 साल की उस उम्र टाइम में। मेरा बॉडी वेट था 43 kg। 43 kg। और अभी इस टाइम पे कितना है आपका वेट? अभी तो 95। 95 है। और आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो, मतलब बॉडी बिल्डिंग किस मैं वेट पे खेलते हो? मैं रिसेंटली तो मैं अब 70 कैटेगरी में खेलता हूँ। अच्छा। जैसे मैंने आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी, 70 कैटेगरी के हिसाब से आपकी मसल मास बहुत बड़ा है। मतलब जैसे रहते ओके। 70 की कैटेगरी में छोटे, मतलब मसल थोड़ा छोटा रहता है। लेकिन आपका, आप मतलब जानबूझ के खेलते हो 70 कैटेगरी में, क्योंकि जानबूझ के, हाँ देखो, जानबूझ के नहीं, मैं थोड़ा सा ये है कि 43 kg वेट था मेरा स्टार्टिंग से काफी पहले। तो जब मैंने धीरे धीरे गेम स्टार्ट किया तो वेट डाउन होना, तो जिस तरीके से मैं अपने आप को, उस मसल को देखता था कि बॉडी के अंदर फाइबर भी है और मसल क्वालिटी, तो उसी चीज को लेना स्टार्ट करा धीरे धीरे। अब वेट जैसे ऊपर बढ़ने लगा, तो ये कह सकते हैं कि शायद मेरे को वो आदत पड़ गई कि अपने आप को, जो मैं पहले स्टेज पे देखता था कि मसल क्वालिटी, मतलब बॉडी के अंदर फाइबर, तभी लगेगा एक बॉडी बिल्डर अच्छा है। तो वहीं से देखते देखते मैं 90 kg वेट हो जाता है, बट उसके बाद जब मैं काट के नीचे आता रहता हूँ, तो मेरे अंदर क्वालिटी तभी आती है, लगती है मेरे को, कि जब मेरा 70 kg हो जाता है। और फिर एक कॉन्फिडेंस भी लगता है कि यार मैं इस वेट में काफी टाइम से खेल रहा हूँ और इसी वेट में शायद मैं जीत सकता हूँ। और तभी मेरे को उसके अंदर कॉन्फिडेंसली खेल भी आ पाता हूँ मैं। अच्छा, तो भाई आपने इतनी छोटी एज में आपने स्टार्ट कर दिया था, 15-16 साल की एज में, तो कोई इसके पीछे जी। रीजन रहा होगा? जैसे बच्चों को होता है कि पतले होते हैं तो उनको ताने मारे जाते हैं, बुली किया जाता है, तो ऐसे नहीं नहीं, आपके साथ भी बिल्कुल ये कुछ तो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल ये भी होता था पहले कि कितना पतला है, क्या कर ले कुछ लाइफ के अंदर, या ऐसे कुछ भी। अ, तो बट उस दौरान मैं क्रिकेट खेला करता था। तो एक मेरा फ्रेंड है कौशल, तो वो मेरे को बोला करता था कि यार, एक्चुअली क्या था, मैं बॉडी वेट बहुत कम था। तो मसल होता है ना, बॉडी वेट कम होगा तो बंदा को सूखा सा था, उसके अंदर वो फाइबर दिखते रहते थे। तो मेरा दोस्त बोलता है मेरे को, यार तेरे अंदर फाइबर और मसल इतनी अच्छी है, तेरे एब्स ऐसे दिखते हैं, तो तू बॉडी इसमें जिम क्यों नहीं जाता? मैंने कहा जिम विम का मेरे को शौक नहीं है, मैं तो बस अपने इसके अंदर क्रिकेट खेलता हूँ। तो थोड़े दिन वो ऐसे ही बोला, पहला फुसला करके मेरे को, कि जो थोड़े थोड़े दिन लेके चला गया मेरे को जिम। तो उसने मेरे को बोला कि देख, अगर तू क्रिकेट खेलता है ना तो तू जिम चल, तो जितनी पावर तेरे हाथों के अंदर आएगी ना, डंबल वंबल मारेगा, पावर हाथों में आएगी, तो तेरे लंबे लंबे तो छक्के भी मारेगा। तो इस बात पे लेके गया मेरे को, मैंने कहा यार सही कह रहा है, तो मैं उसके साथ चला गया। अब जब वहां के मैंने स्टार्ट किया जिम, धीरे धीरे धीरे, अब जिम के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया और वो जिम लाइन में आ गया। आए थे आप ताकि आपको क्रिकेट में फायदा हो, और आपने क्रिकेट ही क्या, छोड़ दिया। अच्छा। इससे फिर लगा, तो फिर उसके बाद हमारे मेरे भैया थे, हमारे गुरुजी जो सबसे पहले थे, नवीन थपलियाल सर। तो फिर वो मेरे को उनके पास लेके गया, वहां पर हमने फिर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो वेट काफी कम था, तो जिम के अंदर काफी बच्चे मेरे को नोटिस करते थे। ये लड़के जो थे कि भाई ये वेट नहीं उठा पाएगा, तो प्लेट के नीचे दब जाएगा, रोड के नीचे गिर जाएगा, काफी चीजें थी। तो एक दिन उन्होंने काफी मेरे को ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन हमारे फिर गुरुजी ने बोला कि भाई तू, ये जो क्या नाम है, तू तगड़ा होना चाहता है, ये तेरे को तो रोज बोलते हैं तू तगड़ा होना चाहता है। मैंने कहा जी गुरुजी, तगड़ा तो मैं होना चाहता हूँ, पर जैसा आप बोलो, कह रहे जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को कहते बॉडी बिल्डिंग करेगा। मैंने कहा था सर बॉडी बिल्डिंग का तो मेरे को नहीं पता, बट जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग की। गुरुजी ने वहां से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद गुरुजी चले गए और मैंने काफी टाइम बाद फिर बिगर गुरुजी का वर्कआउट किया। फिर 2008 के अंदर मेरे को मिले अरुण सर, मेरे जो मिस्टर एशिया हैं, 2008 में। तब से फिर मैं उन्हीं के पास हूँ और उन्हीं के पास मैं फिर वर्कआउट कर रहा हूँ। मिस्टर अरुण कुमार मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, वो भी मिस्टर एशिया रह चुके हैं। तो अब मैं उन्हीं के पास वर्कआउट कर रहा हूँ, और आज जो भी हूँ मैं कहूँगा कि आज उन्हीं की बदौलत है, जैसा भी है जो भी उन्होंने करा है
सेलिब्रिटी ट्रेनर के लिए मैं तो बता दूंगा, देखो एक सेलिब्रिटी को ट्रेन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसानी से वो लोग किसी को भी अपने पास नहीं बुलाते। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर सेलिब्रिटी ट्रेनर आपको बनना है तो पहले आपको अच्छे से जो चीज़ें आजकल की, देखो जिम जो करते हैं लड़के, कि उन्होंने थोड़ा बहुत जिम विम स्टार्ट किया और दो चार मेडल वेडल स्टार्ट आ गए, तो वो अपना जिम विम खोलने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले इन चीज़ों को, मैं देखो बहुत से लड़के हैं, इन चीज़ों को मैं कहूँगा गलत नहीं समझे प्लीज़, कि भाई 2 महीने जिम करा और उन्होंने अपना जिम खोल लिया, 2 महीने वर्कआउट किया और अपना जिम खोल लिया, तो प्लीज़ गलत ना सोचें इस चीज़ के लिए। मैं कहूँगा कि हाँ, आप जिम कर रहे हो तो उसके साथ साथ ना इस चीज़ के सर्टिफिकेशन भी करें, कोर्स करें इन चीज़ों के, कि आपको क्योंकि अगर आप देखो जिम लाइन के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और आप इस चीज़ को इतना चाहते हो कि मैं भाई जिम लाइन के अंदर अपना फ्यूचर बनाऊं, तो फ्यूचर बनाऊं, और कोई बच्चा आपके पास आता है कि भैया मुझे ट्रेनर होना है, जब आप इसको इतने अच्छे तरीके से चाहते हो, तो मैं कहूँगा जितना आप इसको चाहते हो गेम को, उसको इसको और अच्छे से सीखो भी। फिर आप ट्रेनिंग इसके कोर्स करो, इनके बारे में सीखो कितने गहराई के अंदर है, जितना आप कोर्स करेंगे उतना ही इसको आपको फायदा मिलेगा इन चीज़ों से। अच्छा। और जितना आप इन चीज़ों करोगे तो आप देखो मेडल जीतते हो अपने, फिर स्टूडेंट तैयार करते हो, आजकल देखो सोशल मीडिया का है, हम भी जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर, तो इन चीज़ों को आप पोस्ट करेंगे, तो सेलिब्रिटी भी हैं देखो वो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं आपको वो मिले, कहीं ना कहीं आपको देखें कि यार ये जो ट्रेनर है काफ़ी लड़के ट्रेन करता है। धीरे धीरे कोई ना कोई, धीरे धीरे करके आपकी कोई ना कोई जान पहचान भी निकलती है, और कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं और अपना सर्टिफिकेशन, मेन हमारा ये है कि हम अपनी पढ़ाई पे अपने ऊपर काम बिल्कुल करें, पहले अपनी सर्टिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट करें बिल्कुल। और फिर उसके बिल्कुल बाद देखो सोशल जितना मीडिया आप पे अपना, एक्टिव हो हाँ जाए। बिल्कुल। अच्छा हाँ अच्छा। बिल्कुल, देखो जितना ध्यान आप अपने शरीर पे दे रहे हो, उतना ही ध्यान इसके अंदर ज्ञान पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का है तो ये नहीं कहूँगा कि 2 डंबल मारे या प्रोटीन खाया तो बॉडी बन गई, ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानना भी बहुत पड़ेगा, और जो लोग कहते हैं कि 2 डंबल मार के प्रोटीन खा के बॉडी बन जाती है, वो भी गलत है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या का गेम है ये, तो वो सब बहुत जरूरी है। भाई जो जो भी बोलता है ना कि ये प्रोटीन खा के बॉडी बन जाती है, 2 डंबल मार के बॉडी बन जाती है, वो जिम गया नहीं कभी। अगर वो जाएगा, 1 महीना वर्कआउट करेगा, उसको पता चल जाएगा क्या गेम है ये। नहीं देखो, यही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिम करने वाले क्यों, हम जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वालों की ज्यादा संख्या नहीं है, कमी संख्या है बॉडी बिल्डिंग करने वालों की। और जो नहीं करना, जो बॉडी बिल्डिंग, जैसे कई लोगों ने कहा है कि वो हमारे पुराने लोगों ने कहावत कही है कि अंगूर खट्टे हैं, तो वही चीज है, जो नहीं पहुंच पाते वहां तक वही लोग इन चीजों को बोलते हैं कि अरे यार नॉर्मल बॉडी को ऐसे बॉडी कोई भी बना लेगा, प्रोटीन खाना है, ये चीज खा के तो बॉडी कोई बन जाती है, तो इतनी आसानी से बॉडी नहीं बन पाती, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो भाई आपकी डाइट क्या है, जैसे आपने बताया ऐसा ऐसा, तो मतलब स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्टिंग से एंड तक अपनी डाइट एक बार थोड़ा सा बताओ। वो मैं बहुत सिंपल डाइट लेता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेता, जैसे आजकल के जो डाइट बन जाते हैं कि उसमें ये भी खाओ वो भी खाओ, मैं बहुत सिंपल डाइट लेता हूँ। सुबह उठ के अपना कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, उसके बाद मैं जितने मील लेता हूँ, 6 से 7 मील, 4-5 मील, हर मील के साथ राइस, 100 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल सैलेड और नॉन वेज, 6 मील ये मेरे होते हैं पूरे दिन भर के। उसके बाद बीच में 2-4 फ्रूट वगैरह खा लिए, बस। और कोई मिल्क ऐसा प्रेफर एक्स्ट्रा करते हो? ऑर्डिनरी डाइट नहीं है। अच्छा, मिल्क सॉरी, प्रेफर करते हो पीना, मिल्क, हाँ दूध? मिल्क सुबह लेता हूँ ना मैं कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह बस कॉर्नफ्लेक्स इस के टाइम पे साथ दूध लेते मैं, हो? अच्छा। हाँ सुबह कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लेता हूँ। ठीक है। अच्छा भैया, जैसे कंपटीशन के टाइम पे हम मिल्क को हटा देते हैं, तो उससे मतलब मिल्क अगर जो कंज्यूम कर रहा है रेगुलरली, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी? मतलब जैसे हमने नहीं नहीं ऐसी, कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी हाँ, 3 महीने पहले, और लोग क्या हम्म, करते हैं, दूध बंद कर देते हैं कटिंग में। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कोई। देखो बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, जो मैन पीरियड होता है वो मैन पीरियड होता है लास्ट के आपके 15 दिन, क्योंकि कौन बॉडी बिल्डर है, किस तरीके का उसको जाना है, उसको कितना वेट अपना तोड़ना है या कितना वेट उसको गेन करना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को ये चीजें बंद करनी पड़ती है। सोचो जब हमारे को लास्ट में वेट तोड़ना होता है या कुछ करना होता है, तो हम पानी बंद कर देते हैं। जब ऑब्वियसली बात है हम पानी बंद कर देंगे तो हमारे को दूध भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये चीजें उस टाइम मैटर करती हैं। जब आप तैयारी स्टार्ट करिए आपने, आप चाहे आपके चैंपियनशिप 6 महीने बाद है या 5 महीने बाद है, आप ले सकते हैं दूध, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूध ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, आप नॉनवेज ले सकते हैं, आप खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं, हल्दी खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि आपका कंपटीशन स्टार्ट हुआ आपने आज से उबला खाना चालू कर दिया, जरूरी नहीं है। लास्ट पीरियड होता है हमारा, लास्ट मंथ
कि आपको डाइट को मेंटेन करना है, और लास्ट के 15 दिन कि अब आपको वेट तोड़ना है तो किस वेट तक आपको जाना है, और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्योंकि हमारे को वेट भी तोड़ना है, मसल को भी ठीक रखना है, उस टाइम पे हमारे को पानी भी बंद करना है, फिर वेट डे बाई डे तोड़ना है। उसके बाद कभी तो ये होता है कि हमारे को पूरा का पूरा 0% कार्ब पे चले जाना पड़ता है, वो होता है लास्ट के 15 दिन। ऐसा कुछ नहीं कि आप दूध छोड़ दो या छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ मीठा नहीं खाना। मीठा बॉडी बिल्डर के थोड़ा सा हानिकारक है। आप जो मतलब वैसा मीठा आप ले सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह के अंदर होता है, ये चीजें मीठा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि भाई ये भी मत खाओ, संतरे मंतरे मत खाओ, इसमें बहुत मीठा है, तो नहीं नहीं, वो गलत है, आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, संतरों से बात याद आई, जैसे कंपटीशन में जब स्टेज पे चढ़ने से पहले लोग मौसम्बी खा रहे होते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है भैया? एक्चुअली क्या होता है उस टाइम बॉडी बिल्डर का क्या होता है, पानी बंद है, पानी बंद है, तो वो क्या करता है स्टेज पे जाके उसके अंदर थोड़ी सी पावर रहे, और जो उसका पूरा का पूरा जो फूड ले लिए सब्जी ले ली, वो थोड़ा संतरा वंतरा खा के उसको थोड़ा पेट के अंदर भी कुछ आ जाए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया उसने जो भी है। क्योंकि उस टाइम पे हम जब पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है, पानी बंद हो गया हमारी बॉडी के अंदर तो पानी नहीं है, तो आप जो भी खाएंगे आपको तुरंत भूख लगेगी, बट प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। जो आपने खाया ना खाया है वो आपका कुछ नहीं होगा बॉडी के अंदर, फिर भी आपको लगेगा कि आपका पेट खाली है। तो स्टेज पे जब हम पोज मारते हैं, जब अपना वैक्यूम मार रहे हैं, ऐसे मारे तो पेट खिंचता भी है, तो इसलिए लगता है कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म चला जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। तो अब लिक्विड फॉर्म अगर थोड़ा सा चला जाएगा तो हम पानी तो नहीं पी सकते, तो वो संतरे थोड़ा सा खा लेते हैं ताकि ठोस थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म के अंदर चला जाए, तो उससे थोड़ा सा पेट, ताकि स्टेज पे परफॉर्म करने के टाइम पेट खींचे ना। और लोग तो आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं, तो उसमें तो शुगर वो कंटेंट भी है। नहीं नहीं, देखो वो आपने 6 महीने के वर्कआउट किया, अच्छा। आपने 6 महीने के प्रैक्टिस की, और उसमें इतना आपने डाइट कॉन्शियस किया, आपने इतना सब कुछ बंद करा, सब कुछ छोड़ा, ठीक है, तो इतनी जल्दी आपकी बॉडी पे नहीं चढ़ जाता कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया शुगर। उस टाइम शुगर जरूरी होता है, उस टाइम शुगर जरूरी होता है, क्योंकि स्टेज पे आपको जाने के लिए आपको पावर भी चाहिए, तो शुगर हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ पावर देगा, जितना कार्ब होगा ग्लूकोज बनेगा बॉडी के अंदर, एनर्जी आएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मीठा डालेंगे तो थोड़ा बॉडी और भी स्लो करती है, थोड़ा सा मूव करती है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है डाइट मेंटेन करने में और वर्कआउट करने में, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? देखो रिकमेंड के लिए मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी इस लॉकडाउन के अंदर दोनों तरीके के वर्कआउट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किए थे। कुछ वर्कआउट थे, जैसे मेरे को पास काफी बच्चों के मेरे पास फोन मैसेज आए कि भैया कुछ वर्कआउट बताओ, मेरे जिनके बच्चे थे कि भैया जिम बंद है तो कुछ वर्कआउट बताओ, तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। कुछ मैंने पोस्ट किए हैं अपने वर्कआउट चार्ट अपने इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख लेंगे जिनको जरूरत होगी। उसके अंदर मैंने विदाउट वेट वर्कआउट भी किया है, इसके अंदर डाला मैंने पोस्ट, कई वीडियो बना के डाले। जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ वर्कआउट करने की कुछ भी चीजें नहीं है, तो अपना सेल्फ बॉडी से वर्कआउट कर सकते हैं, पूरी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो थेराबैंड वगैरह होती हैं उनके लिए भी कई मैंने लड़कों को जिनके पास थेराबैंड थी, तो उनके बाद मैंने दूसरा पोस्ट डाला है जिन्होंने थेराबैंड से वर्कआउट करा है, तो काफी वर्कआउट डाले हैं जिसमें, बट हाँ वो वर्कआउट सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने के लिए है, उससे कोई ये ना समझ ले कि उससे वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे लॉकडाउन में वर्कआउट करने में, तो भाई से जाके आप टिप्स ले सकते हो। भाई अपना बता भी देंगे, भाई किस नाम से है आपका अकाउंट? मेरा नाम महेंद्र राजपूत ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। आप उसको उस पे जाएंगे, आपको उस पर सारे वीडियो मिल जाएंगे वर्कआउट के, और इन केस उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो मेरे को मैसेज डाल देगा, मैं अगला वीडियो उसके लिए बना दूंगा। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसे अभी जिम वगैरह बंद है, ठीक है, और आपको पता ही है कि क्या न्यूज आ रही है कि जिम सबसे लास्ट में खुलेंगे। लॉकडाउन ऐसा हो रखा है कि जिम सबसे लास्ट में खुलेंगे, तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में मतलब बहुत ज्यादा उस पर प्रॉब्लम चल रही है। तो आपका भी खुद का जिम है, आप आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, और मतलब कैसे इस चीज से बाहर निकले हम? देखो बॉस, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई जैसे लाइक किसी भी तरीके से, जैसे वाइन शॉप खोल दिए, देखो भीड़ वहां पर भी है, कई दुकानें, अभी आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली मोस्टली खुल गया है लगभग लगभग, आप सड़कों पे जाओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी। बट मेरा कहना यह है कि देखो वाइन शॉप पे अगर उन्होंने खोली तो वाइन शॉप पे जो लाइन में लगने वाले हैं, वो वाइन शॉप का जो मालिक है या उसका जो शॉपकीपर है, उसकी वो बात नहीं मानते, वो जबरदस्ती जैसे मर्जी भीड़ के अंदर लग जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ठीक। उसके बाद मॉल खुल जाते हैं, दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केट खुली हुई है वहां पर भी कोई किसी की बात नहीं मानता, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बात सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की आती है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हो तो आप सेफ हो, गवर्नमेंट का कहना ये है। बट मैं ये कहूंगा कि जिम के अंदर, या मेरा हो या किसी का भी जिम हो, जिम के अंदर जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी स्टूडेंट आएंगे, वो हर उस ट्रेनर की बात मानते हैं,
कि उन्हें क्या करना है। अगर उनको ट्रेनर बोलेगा कि बेटा यहाँ 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 आपको वर्कआउट करना है, आप जिम के अंदर, मैं कहूंगा कि देखो जिम को लगता है कि उनको जिम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मुझे नहीं लगता। अगर कहता है कि भाई जिम के अंदर मैनेज नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ मैनेज। देखो जिम के अंदर आप आते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करो, 100 से ऊपर या 100 तक उसका टेम्परेचर होता है, उसको मत एंट्री करने दो। ठीक, जबरदस्ती तो आपके जिम के अंदर कोई घुस नहीं जाएगा कि नहीं भैया मैं तो करके जाऊंगा। टेम्परेचर ऊपर आता है, आप उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, ग्लव्स दे दीजिए, मास्क दे दीजिए। मास्क भी देखो, अगर मैं बताऊं तो कई लोगों का सोच रहा हूँ कि मास्क पहन के एक्सरसाइज कर लें, तो मास्क भी जो सर्जिकल मास्क होता है वही पहन के वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरा वर्कआउट करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन आपका बाहर जाएगा नहीं, वही ऑक्सीजन आप वापस एंटर करेंगे, जिससे आपके लंग्स वगैरह के अंदर काफी प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोग सोचेंगे वो हम मास्क पहन के वर्कआउट कर सकते हैं, तो मास्क भी प्लीज वही पहनेगा कि सर्जिकल मास्क, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलता रहे, इंटर होता रहे। कई मास्क होते हैं हैवी होते पहन लेते हैं, जो अभी कई लोग ने वो कुछ बांध लिया मुंह पे, तो इन चीजों से वर्कआउट नहीं करना अगर करें तो। ठीक, तो आप जो भी एंटर आता है उसका थर्मल चेक करो, उसका सैनिटाइज करो, उसको ग्लव्स पहनाओ, उसको मास्क पहनाओ। और जिस तरह भी जिम के अंदर डिस्टेंस होता है, जिसका किसी का जिम ज्यादा बड़ा है, जिसका जिम छोटा है, उसके हिसाब से उसको एक गाइडलाइंस दे दो कि भाई अगर आपका जिम 200 गज का है, 300 गज का है, तो आपको उसके अंदर 1 घंटे के अंदर 10 या 15 या 20 लोगों को वर्कआउट कराना है। तो मैं कहता हूँ कि आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद सोचो, कभी आपने देखा जिस तरीके से वाइन शॉप पे जो आजकल सोशल मीडिया के अंदर हाँ या न्यूज़पेपर के अंदर पिक्चर्स आ रही हैं, कभी आपने देखा इस तरीके से चुप करते हुए जिम के अंदर किसी को? यार एग्जैक्टली देखो, सही अगर बात है। देखो जान की परवाह हर किसी को है अपनी। सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी सिस्टम जिसका अच्छा होगा भाई, उसको तो प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, और अगर हम कह देते हैं कि भाई अपना टॉवल साथ लेके आओ, तो सब लोग अपना टॉवल साथ लाएंगे, जिस मशीन पे आप कर रहे हो उसको साफ करो, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करो, खत्म होगी। एग्जैक्टली। जी। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है, मतलब जिम ओनर्स को हो रही है या ट्रेनर्स को हो रही है? क्योंकि ट्रेनर्स को अभी सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, और ऑब्वियसली जिम ओनर भी नहीं कमा पा रहे हैं। देखो बॉस, प्रॉब्लम इससे सभी को हो रही है। अगर देखो ट्रेनर्स को हो रही है कि उसको सैलरी नहीं मिल रही, तो जिम ओनर्स को भी हो रही है, क्योंकि उनके पास फीस नहीं आ रही, बच्चों की एडमिशन नहीं हो रहे, तो वो भी पैसे कहाँ से देंगे। ठीक है, जिम ट्रेनर्स को सैलरी नहीं मिल रही, मगर जिम ओनर्स के ऊपर जो उसके जिम का रेंट है, क्योंकि देखो जितना भी अच्छा है, जितना बड़ा स्पेस, उतना ही रेंट होता है। आप छोटी सी नॉर्मल सी बात मानो, अगर आप कोई किराए पे आते हैं, छोटा जो बंदे घर लेते हैं, उसमें भी कोई फ्लैट लेंगे तो 10 बाय 15 का भी जो रूम होता है, वही 5,000 से कम नहीं मिलता। तो आप सोचो 200 गज, 250 गज, 300 गज का रेंट क्या होगा। 50,000 से नीचे किसी जिम का किराया नहीं होता। आप खुद सोचो 3 महीने 4 महीने अगर जिम बंद हो गया, तो घर बैठे एक जिम ओनर 2 लाख 2.5 लाख के रेंट के नीचे आ जाता है। अब सोचो 2 2.5 लाख। और मैं ये कहूंगा, देखो मैं जहां तक मैं अपने बारे में जानता हूँ, कि जो भी जिम ओनर होगा, या जो भी, देखो जिम ओनर अलग हो गया, एक जो जिम ट्रेनर है, जो बॉडी बिल्डर है, उनकी बात अलग है। एक जिम ओनर जो जो बिग बिजनेसमैन होता है, उनकी बात अलग है। बट मैं अपने ख्याल से कहूंगा कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और वो जिम ट्रेनर भी हैं, जिम ओनर भी हैं, तो मैं कहूंगा कि किसी भी बॉडी बिल्डर के पास इंडिया में कोई सेविंग नहीं होती, क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाता कि अपना बॉडी बिल्डिंग हर साल खेल भी ले और सेव भी कर ले। एक चैंपियनशिप अगर आप अच्छी तरीके से खेलते हैं, तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। तो आप सोचो जिम के अंदर क्या इतनी कमाई होती है कि 4-5 लाख रुपए उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग में भी लगा लिए, 4-5 लाख रुपए उन्होंने किराया भी दे दिया घर बैठ के, और उसके बाद अपने बच्चों की फीस, अपने घर का सारी चीजें लगा ले। आपको लगता है कि एक महीने में एक जिम ट्रेनर 10 या 12 लाख रुपए कमाता होगा, 15 लाख कमाता होगा? और गवर्नमेंट सभी के लिए गाइडेंस निकाल रही है, सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, राहत को सभी को दे रही है। मगर आपने भी देखा होगा न्यूज में, अभी फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अभी किसी के लिए कोई हेल्प नहीं निकाली कि उनको कुछ दिया जाएगा या उनके लिए कोई गाइडलाइंस निकालेंगे। अभी तक ये भी नहीं बोला जा रहा कि उनको कोई गाइडलाइंस देंगे जिम खोलने के लिए, अभी कुछ भी नहीं बता रहे उनको। तो इसमें क्या करेंगे हम? दिल्ली के अंदर कम से कम 10 से 12 हजार जिम है, और हर जिम के अंदर का नाना करते करते भी देखेंगे तो 3 लोग तो होते हैं, जिम ट्रेनर और 2 हेल्प के लिए, 3 बच्चे, एक हाउस कीपिंग हो गया, चाहे उसके हेल्प के लिए हो गया, 3 बच्चे हो गए। 12 से 36 हजार लोग तो अभी हम वैसे बैठे जिनके घर में कुछ नहीं जा रहा, वो लोग कहाँ से करेंगे? तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे और बिजनेसमैन हो गए, कि भाई जैसे कई लोगों ने अभी मजदूरों को निकाल दिया कि भाई हम कहाँ से देंगे। ठीक है, वो भी बेचारे, उनके पास आ नहीं रहा होगा, नहीं दे रहे वो भी। बट हम इतना जरूर कह रहे हैं कि हम इतनी परेशानी में भी, जितने हम बॉडी बिल्डर्स की हमारी फैमिली है, जो फिटनेस लाइन की फैमिली है, हम इतने कोई बेरहम नहीं है कि हमने ट्रेनर को सैलरी नहीं देंगे। अगर हम
जितने भी लड़कों के पास, जितने भी बॉडी बिल्डर्स के पास अगर पैसा है तो अपने ट्रेनर के लिए बहुत हेल्प करेंगे और कर भी रहे हैं। बट सीधी सी बात है कि हम बॉडी बिल्डर, हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है। बिजनेसमैन के पास जिम भी है, उसके और भी बिजनेस है, मगर हम लोगों के पास जितने भी बॉडी बिल्डर है, जिम के अलावा उनके पास किसी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता जिम है और उसकी बॉडी बिल्डिंग है। तो अब लास्ट हम इसको एंड अप करते हैं। तो जी। भैया ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को ताकि वो और नशों से दूर रहे, मतलब फिट रहे बेसिकली? देखो, मैं अगर आज की बात करूं तो जो रिसेंटली आज के टाइम में जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो बहुत से लोगों ने ये गलतफहमी फैला रखी है कि भी सोशल मीडिया पे ये हिंदू मुस्लिम ये वो और जो कुछ हिंदू मुसलमान करके अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो भाई देश ऐसे नहीं बचेगा, ठीक है। और जो ये गलतफहमी है कि ये मुसलमान कब्जा कर लेंगे, हिंदू कब्जा, कोई किसी के देश पे कब्जा नहीं कर रहा भाई, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तुम आपस में लड़के मर जाओगे और देश पे कोई और कब्जा कर लेगा, ठीक। तो ये चीज से कुछ नहीं होना। अगर देखो अपने देश को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले यूथ लड़ाई करने के बंद करके अपने आप को ठीक रखो, ठीक है। जितना यूथ पावर में होगा उतना कंट्री पावर में होगी। तो यूथ को ठीक रहना होगा और ठीक रहने के लिए इनसे नशापत्ती से दूर रहना पड़ेगा। आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, अच्छा खाना वाना खाओ, बिल्कुल ठीक रहोगे। और जो जिम के अंदर बच्चे जाते हैं उनको जो कहते हैं भैया बहुत तेजी से 2 महीने के अंदर मेरे को बॉडी बनानी, भाई शॉर्टकट नहीं होता इन चीजों के अंदर, ठीक है ना। तो सब्र करो, बनेगी। मुझे 23 साल हो गए, मेरे को नहीं लगता मैं अभी भी बॉडी बिल्डर बन पाया हूँ। अभी भी लगा पड़ा हूँ, अभी मेहनत कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आप वर्कआउट करो। हाँ ये है कि वर्कआउट करोगे आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि बूंद बूंद जब पानी किसी पत्थर पे गिरता है ना तो उसमें भी सुराख कर देता है, उसमें भी छेद कर देता है, उसे भी तोड़ देता है। तो बहुत अच्छी चीज बोली है भाई ने। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स को अपनी नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू।